बच्चों के पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं दूध पीने की वजह से। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है और ठीक कैसे करें। ये क्रैम्प्स ठीक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन क्रैम्प्स की वजह क्या होती है। नॉर्मली बच्चों के इंटेस्टाइन्स में होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लैक्टेस। ये लैक्टेस क्या करता है, ये दूध यानी लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ कंडीशन अराइज होती है, कुछ बच्चों में ये एंजाइम बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता, कुछ बच्चों में ये एंजाइम कम प्रेजेंट होता है। अब वो पेशेंट्स, वो बच्चे जिनमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं, इनमें क्या होता है, यही एंजाइम जो लैक्टेस होता है, जो दूध को डाइजेस्ट करता है, ये उनमें कम प्रेजेंट होता है। कम इस वजह से प्रेजेंट होता है क्योंकि बच्चों के इंटेस्टाइन्स अभी परफेक्टली मैच्योर नहीं हुए होते हैं। जो ही ये परफेक्ट मैच्योर हो जाते हैं, धीरे धीरे खुद ही ये लैक्टेस एंजाइम फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। जो ये फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, इन बच्चों में धीरे धीरे फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यह होती है पहली कंडीशन। लेकिन सेकंड कंडीशन एक ऐसी है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, लैक्टेस एंजाइम नहीं बन पाता, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर होता है, ये डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता। अब ये अनडाइजेस्टेड लैक्टोज जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में, जहां पे इस लैक्टोज पे फर्मेंटेशन होती है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से इस लैक्टोज पे फर्मेंटेशन होती है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड गैसेस में आता है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब इस फर्मेंटेशन की वजह से जो इंटेस्टाइनल पीएच होता है वो गिर जाता है, यानी वो न्यूट्रल से नीचे चला जाता है, एसिडिक बन जाता है। अब ये एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है पेशेंट। इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, अंदर का जो म्यूकोजा होता है वहां इरिटेशन फील होती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होती है, ब्लॉटिंग होती है। एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ जाता है, मतलब पानी इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से वाटरी स्टूल फॉर्मेशन ज्यादा होती है और वॉल्यूम ऑफ द स्टूल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया ज्यादा लग जाते हैं। सो व्हेन द इंटेस्टाइन बिकम्स मोर एसिडिक, इससे क्या होता है, अब डायरिया लग जाते हैं इस पेशेंट में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, फ्लैटुलेंस यानी पेट फूल जाता है, और ब्लॉटिंग यानी गैसेस फॉर्मेशन हो जाती है। अब ट्रीटमेंट इसकी कैसे करें हम, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग पे है बेबी, इसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है, बिकॉज मोस्ट बेबीज टॉलरेंट सम लैक्टोज। अब अगर इसके सिम्टम्स सीवियर होते जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा एंजाइम ड्रॉप्स, लैक्टेस एंजाइम ड्रॉप्स, जो पहले ही मिल्क में डाल के, बोतल में डाल के, फीडर में डाल के आधा घंटा वेट करके आप बच्चे को दोगे, जिसकी वजह से जो लैक्टोज उसमें होता है वो बोतल में ही पहले क्लीवेज हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, और वो ग्लूकोज और गलैक्टोज में बोतल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मिल्क आप बच्चे को दोगे, जिसकी वजह से इसकी लैक्टोज इंटॉलरेंस धीरे धीरे कम हो सकती है। या आप इस बच्चे को लैक्टोज फ्री फार्मूला और सोय बेस्ड फार्मूला दोगे, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो मैंने पहले बात की थी, जिसमें लैक्टेस कम होता है, वो यूजुअली टेम्परेरी होती है, वो रिजॉल्व होती है इन डेज और इन वीक्स। यूजुअली लैक्टोज रिड्यूस्ड फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि इसका ये गट हील हो जाए। देन उसके बाद क्या करना है, फिर से वही दूध वो इस्तेमाल करना है जो दूध बच्चा पीता था। लेकिन दोनों कंडीशनों में आपको केयर करना है पेशेंट का, इसको डिहाइड्रेशन से बचाना है। आप ORS भी इसको पिला सकते हो, जिस तरीके से ये हाइड्रेटेड रहे पेशेंट। मॉनिटर वेट गेन, हाइड्रेशन और यूरिन आउटपुट, सब कुछ आपको चेक करना है। एंड कीप डायपर एरिया क्लीन एंड ड्राई, क्योंकि एसिडिक स्टूल की वजह से रैशेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेशेंट में ये कंडीशंस है, फिर आपको जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। परसिस्टेंट डायरिया और वोमिटिंग, ब्लड इन स्टूल,
poor feeding or weight loss, baby looks dehydrated, dry mouth, sunken eyes and very few wet diaper. लेकिन ये ध्यान रखना है, never stop breast milk completely without a doctor's consultation, without a doctor's advice. Because true congenital lactose intolerance from birth is extremely rare. But secondary lactose intolerance may be there, लेकिन secondary lactose intolerance खुद ही ठीक होती है। अब ये कंफर्म कैसे करें कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं? इसके लिए आते हैं टेस्ट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है वो है स्टूल फॉर रिड्यूसिंग शुगर एंड पीएच इन इन्फेंट्स, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर इसमें होता है लैक्टोज और पीएच इसका होता है एसिडिक, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है।